हेलो एवरीवन। बेटा आज हम सेशन 2 पढ़ेंगे 9th क्लास का पार्ट ए का है। आप जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा पार्ट बी पूरा फिनिश हो चुका है। पार्ट ए में हम यूनिट 3 पे हैं। यूनिट 3 में सेशन 1 मैंने क्लियर करा दिया, आईसीटी एंड इट्स इम्पैक्ट। ये सेशन 2 है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के बेसिक सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मोबाइल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप इसमें वही सारी चीज़ें हैं, बट मैं इसको पढ़ूंगी नहीं। इस चैप्टर में देखिए आपका क्या क्या इंक्लूड है। पहले तो है कि आपका कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मोबाइल डिवाइस के फीचर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जाहिर सी बात है कि इंट्रो में हर बार वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी इंट्रोडक्शनल में बता रहा है कि इन दिनों क्या होता है कि कंप्यूटर को रख दिया जाता है किसी भी एप्लीकेशन रेंज के अकॉर्डिंग टू जैसा जहाँ पे वर्क होता है उसके हिसाब से वहाँ रखा जाता है। चाहे वो आपका फॉल्ट लाइन रिसर्च के फील्ड में कैलकुलेशन हो, या फिर एजुकेशन का फील्ड हो, या फिर टीचिंग का फील्ड हो, या फिर बुक प्रिंटिंग हो, या फिर रिक्रिएशनल गेम्स हो, इन सब के लिए कंप्यूटर को रखा जाता है यूज़ करने के लिए। और जैसा कि जानते हैं कि आपके कंप्यूटर जो है किसी भी डेटा को जो भी डेटा हो, प्रोसेस डेटा उस पर वर्क करता है, उसके हिसाब से हमें उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और हमें डिज़ायर आउटपुट देता है। और आपको ये भी पता होगा कि कंप्यूटर आईपीओ साइक्लिंग वर्क पे काम करता है। आईपीओ मतलब इनपुट, पी फॉर प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट। ठीक, आईपीओ मतलब आई से इनपुट हो गया, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट। अगर हम कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर में इनपुट देते हैं तो वो उस पर प्रोसेस करता है, देन हमें लास्ट में जो रिजल्ट देता है वो हमारा हो गया आउटपुट। ओके, तो इसी को हम आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं। और देखिए कुछ कंप्यूटर के जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो भी वर्क करते हैं उस इन्वायरमेंट के हिसाब से हमको वहाँ की चीज़ों को समझना पड़ता। तो प्रेजेंट टाइम में हर एक इंसान के लिए ज़रूरी हो गया है, जो भी एजुकेटेड पर्सन हो, कि उसको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, उसके स्ट्रेंथ के बारे में, उसके वीकनेस के बारे में और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और इस सेशन में हम उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हो कि जनरल टर्म पे हम कहते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, यूज टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वैरायटी ऑफ ऑपरेशन पे वर्क करता है। और जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं जिसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टू वर्क करके हमें डिज़ायर आउटपुट देने वाला चीज़ क्या है? कंप्यूटर है। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। अब देखिए कंप्यूटर के क्या है, मतलब अभी मैंने जस्ट बताया कि आईपीओ। ठीक, एक इसका और पार्ट होता है स्टोरेज यूनिट, जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक, जब डेटा को स्टोर किया रहेगा उसी पे वो प्रोसेस करके हमें डिज़ायर आउटपुट देता है। देखिए डेफिनेशन में क्या दिया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वैरायटी ऑफ ऑपरेशन मतलब कई तरीके के ऑपरेशन को कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। किस बेसिस पे? उसके अनुसार जो कि हम इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब कि कोई भी कंप्यूटर हमारे दिए गए प्रोग्राम के हिसाब पे कई तरीके के काम को कर सकता है। नेक्स्ट हमारा एक कंप्यूटर कैन बी, देखिए हम कंप्यूटर का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो बेटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के बनता है। कि बिना हार्डवेयर के बस अगर सपोज आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, सब कुछ हो, ठीक, लेकिन सॉफ्टवेयर ना हो तो ये हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। आपके पास सॉफ्टवेयर हो लेकिन हार्डवेयर ना हो तो भी कंप्यूटर नहीं हम कह सकते। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसको मिला के कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। ठीक, और ये जो होता है डेटा, कोई भी डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारे जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं वो उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ये हमारे हार्डवेयर हैं। ठीक है, फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड द हार्डवेयर। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गिवन टू द कंप्यूटर टू डू वर्क। मतलब सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जो कि हम कंप्यूटर को
इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हाँ तुमको ऐसे 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 वर्क करना है। प्रोग्राम का सेट होता है उसको हम मतलब इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट हमारा डेटा। डेटा बेटा जो भी कि वो प्रोसेस फैक्ट पे नहीं होता है, जिसमें फिगर नहीं होता है, तो उसको हम डेटा कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम है रामू है, उसके मार्क्स है 72.5% और यह है 2015, मतलब ये अनप्रोसेस्ड मतलब एक प्रोसेस वे में नहीं है, तो इसको हम डेटा कहेंगे। लेकिन जब ये डेटा एक प्रोसेस वे में आ जाएगा तो इसको हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। देखिए जस्ट नीचे है आपका कि अब देखिए यही चीज़ इन्फॉर्मेशन में जब आ गई तो इन्फॉर्मेशन में ये आ गया रामू हु पास इन 2015 सिक्योर्ड 72.5 मार्क्स, मतलब रामू जो कि 2015 में पास हुआ और उसको 72.5 इसके मार्क्स सिक्योर हुए हैं। ठीक, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो गया। अगर हम कह दें रामू सम मार्क्स पासिस ईयर कुछ भी बोल दे तो बेटा ये मतलब बिखरा हुआ है। कोई भी डेटा अगर बिखरे रूप में रहे तो उसको हम डेटा कह सकते हैं। ठीक, लेकिन जब वही डेटा एक प्रोसेस वे में एक सिस्टमेटिक वे में हो जाता है तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। देखिए अब फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि हम जो भी हमारे कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम सीख लें कि पहले कि कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर आपकी मम्मी बोले कि जाइए मार्केट से कुछ केक और पेस्ट्रीज ले आइए, तो आप गए, ठीक, आप वहाँ गए और आप दोनों को ख़रीद के लेके चले आए। दूसरा है कि अगर आपको फिक्शनल बुक में बहुत ढेर सारे नंबर्स हों तो रियल नंबर को प्योरली कंडीशनल अगर आपको करना है तो कैसे करेंगे। ये बेटा सारे एग्जांपल्स हैं, इसका कोई मैटर नहीं रखता है, यू कैन रीड योरसेल्फ। नेक्स्ट हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ आईपीओ पे। अभी जस्ट मैंने बताया कि कंप्यूटर जो हमारा वर्क करता है तो वो हमारा आईपीओ साइकिल पर वर्क करता है, जिसको हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट कहते हैं। सपोज़ आपको अगर मैंगो जूस चाहिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप मैंगो पल्प लोगे, ठीक है, उसको फिर आप मिक्सर में डालोगे, जूसर में डालोगे, दैन उसको प्रोसेस करोगे, मतलब कि वो प्रोसेस उस पर वर्क कर रहेगा और लास्ट में हमें आउटपुट क्या देगा। हमने पल्प डाला, वो हमारा इनपुट हो गया, मिक्सर चलाया, जूसर चलाया, उसको ग्राइंड किया तो वो हमारा प्रोसेस हो गया और आउटपुट में हमें क्या मिल गया, मैंगो शेक। तो सेम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक, तो मैं आपकी मम्मी ने कह दिया कि जाइए बाज़ार और केक ले आइए, तो आपने प्रोसेस क्या किया कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार गए और आउटपुट में क्या किए कि आप वो सामान लेके आ गए। ठीक, ये सारे एग्जांपल्स जस्ट ऊपर दिए हुए थे, आप इसको खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और ये चीज़ अभी मैंने जस्ट बताया कि आईपीओ साइकिल पे हमारा वर्क करता है। ठीक, जिसको हमें बिना आउटपुट के प्रोसेस नहीं होगा, बिना प्रोसेस के बिना इनपुट के प्रोसेस नहीं होगा, बिना प्रोसेस के आउटपुट नहीं होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से सिस्टमेटिकली जुड़े हुए हैं। अब देखिए हमारे फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में क्या है, हमारा एक्सेप्ट डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट डिवाइस होता है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और आउटपुट देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए आउटपुट डिवाइस होता है और उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस होता है, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। इन चार चीज़ों से मिलकर हमारा बना हुआ है कंप्यूटर। और जैसा कि आप पता है कि सीपीयू को, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक, ये हमारा मेन मेमोरी होता है जो कि किसी भी चीज़ को प्रोसेस कराने के लिए एक्टिव होता है। बेटा आप खुद से भी पढ़ सकते हो। देखिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपका प्रोसेसिंग जो कि सीपीयू, जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, आउटपुट डिवाइस आपको पता है जो कि आपके डेटा को डिस्प्ले कराए कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर जैसे भी आपको आउटपुट दे तो वो हमारा आउटपुट हो गया, आउटपुट फंक्शन हो गया। और प्रोसेसिंग फंक्शन में हमारा जो भी हमारे डेटा को या फिर जो भी हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो वर्क कराने के लिए, तो वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। जिसमें कि देखिए प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है। सीपीयू को बेटा 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एलयू, एमयू एंड सीयू। एलयू जो होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, यहाँ पे आपका है ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सीयू जो होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है जो कि किसी भी एग्जीक्यूशन की कंट्रोलिंग के लिए और इंस्ट्रक्शन के कंट्रोलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब एमयू जो होता है मेमोरी यूनिट, जो कि जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिया है उसको वो स्टोर करके रखता है। स्टोरेज यूनिट जो है जिसको हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं,
जैसे कि हमारा जो भी डेटा है उसको मतलब स्टोरिंग एनी काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ठीक। जैसे कि हमारा CD हो गया, DVD हो गया, USB ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, स्टोरेज यूनिट है, ठीक। यहाँ पे आप देखिए आपकी बुक में ही दिया है स्टोरेज डिवाइस, नेक्स्ट सेशन में कवर करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की खासियत क्या क्या होती है, सबसे पहले तो देखिए कंप्यूटर की स्पीड होती है, ठीक। कंप्यूटर की खासियत में सबसे पहले कि हमारी स्पीड होती है। स्पीड मतलब कि कंप्यूटर बहुत ही मतलब अगर देखा जाए इंसान के मुकाबले, तो कंप्यूटर इंसान के मुकाबले बहुत ही तेज़ गति से काम करता है। अगर हमें कोई कैलकुलेशन दे दिया जाए तो हम टाइम लगाएंगे उसको कैलकुलेट करने में, बट कंप्यूटर पलक झपकते 1 मिनट में वो कितना भी सेवरल परफॉर्म्स कर सकता है। और जो भी मॉडर्न कंप्यूटर हैं कि ये 1 सेकेंड में मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आपको 2 चैप्टर दे दिया जाए याद करने को, तो आप उसको 1 चैप्टर याद करोगे तो दूसरा चैप्टर आपके दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन हमारी जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी वो काफ़ी हाई होती है, ठीक। और इसमें थोड़े सी जगह में ढेर सारे इंस्ट्रक्शन हम इसको रख सकते हैं। जैसे CD-ROM जो होता है वो 4.7 इंच डायमीटर का होता है और इसमें हम 33 वॉल्यूम्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक। इनकी अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी है जैसा हम चाहें। लेकिन बेटा हम अगर अपने दिमाग को चाहें कि नहीं हमारा दिमाग भर गया है दूसरा ले लें तो नहीं ले सकते। बट कंप्यूटर या चाहे मोबाइल का चिप हो, तो अगर हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो हम 2 GB से 4 GB कर सकते हैं, 16 GB कर सकते हैं, 32 GB कर सकते हैं, 56 GB कर सकते हैं। उनको हम बढ़ा सकते हैं, बट हम अपने माइंड को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये एक दोनों में देखा जाए तो कंपेयर करने पे अगर इंसान और मशीन में, तो मशीन की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, बट अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपको अगर कोई काम दे दिया जाए तो आपको कोई मैथ का कैलकुलेशन करने को, तो आप रॉन्ग कर सकते हो, चांसेस हैं, क्योंकि आप इंसान हो और इंसान की मतलब हैबिट होती है गलती करने की, ठीक। वो गलती करता है तो सीखता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। देखिए सबसे बड़ी बात कि कंप्यूटर कभी भी मतलब इंसान थक सकता है, लेकिन कंप्यूटर की जो इम्यूनी सिस्टम है या फिर वो फैटिग हो सकता है, बॉर्डम हो सकता है, ये इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं थकता, बिना थकी 24 घंटा काम कर सकता है, ठीक। और लेकिन इंसान थक सकता है, इंसान बीमार पड़ सकता है, हर चीज़ हो सकता है इंसान के साथ, ठीक। उसकी आंखें बार बार मतलब वॉक करते करते हाथ थक सकता है, मसल्स में दर्द हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नहीं, कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा कि मैं इतना काम किया हूँ, मैं थक गया हूँ। एंड नेक्स्ट है हमारा वर्साटिलिटी। तो कंप्यूटर जो हमारे रिपीटेटिव जॉब को इफिशिएंटली कर सकते, मतलब अगर आपको एक ही काम बोले उठो बैठो उठो बैठो, तो आप थक जाओगे, भाई एक ही काम बार बार मैं कर रहा हूँ। लेकिन कंप्यूटर को हम एक ही काम कितनी बार कराएं वो कंटिन्यू उसको रिपीट करता जाएगा, वो बिल्कुल थकेगा नहीं। लेकिन हम अगर आपको कोई काम दे दे भीड़ वाली जगह में, 2-4 लोग आपसे बात करने लगे, तो आप थक जाओगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं। आप कंप्यूटर से एक ही समय में कई काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए अगर इन सब के अंदर कुछ अगर खासियत है तो कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि इसका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बिल्कुल जीरो। जैसे कि आप रोबोट मूवी में देख चुके हो, जो रोबोट मूवी आई थी, तो उसमें आप देखिए कि वो रोबोट था, ठीक। उसको वो मतलब देखता है कि एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, तो वो सबको बचाने चला जाता है। एक लड़की रहती है जो कि बाथरूम में नहाती रहती है, तो उसको सेंस नहीं रहता है कि हाँ ये लड़की है, इसने कपड़े नहीं पहने हैं, तो मैं इसको लेके आऊँ या नहीं लाऊँ, वो उसको लेके चला आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो खुद से अपना डिसीजन नहीं कर सकता है, उसको बस जो बोला जाएगा वो करेगा। कंप्यूटर मान लीजिए कोई रोबो हमने बनाया और बोल दिया शूट में, तो वो नहीं सोचेगा कि अरे इसने मुझे बनाया, मैं इसको कैसे शूट करूँ, उसके पास कॉमन सेंस नहीं होता है, ठीक। वो डायरेक्ट हमें शूट कर देगा। नेक्स्ट हमारा इसका जीरो IQ जो है, मतलब इंटेलिजेंस जो क्वालिटी है इसकी, वो बिल्कुल जीरो होती है। उसको हम कुछ भी बोलेंगे तभी वो करेगा, अपने से कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा नो ह्यूरिस्टिक। मतलब कि अगर हम कोई गलती करते हैं, तो मान लीजिए कि हम आग को छू रहे हैं, तो एक बार मेरा हाथ जल गया तो मुझे पता रहेगा कि अरे मैं तो इससे जला था, तो मैं नहीं टच करूँगा। बट कंप्यूटर क्या है कि उसको पहले जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उनको वो लर्न करके नहीं रखता है, वो जो करना है बस करता जाएगा।
अब नेक्स्ट हमारा बेसिक्स ऑफ मोबाइल डिवाइस। ठीक, तो बेटा आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। आप मोबाइल यूज़ करो तो आपको अच्छे से पता होगा किसका क्या क्या फंक्शन है। लेकिन मोबाइल भी पता है कि एक हमारे स्मार्टफोन जो है कि ये भी एक छोटा कंप्यूटर सिस्टम ही है, जो कि एक हैंड होल्ड डिवाइस है, जिसमें हम यूटिलिटी है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, मल्टीमीडिया डिवाइस है, गेमिंग डिवाइस है, मॉडेम है, ये सारी चीज़ों का ये मिला के एक बना हुआ है। ठीक, इसमें हमारा देखिए होम बटन होता है, टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, फिर गेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बेसिक लेआउट। आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो, आप अपना मोबाइल देखिए, हर जगह क्या क्या है आपको अच्छे से पता होगा। मोबाइल की बैटरी होती है, सेलुलर टेलीफोनी होता है, इंटरैक्टिव विथ एज होता है, टच स्क्रीन होता है, गेस्चर होता है, ब्लूटूथ होता है, वाईफाई। आपको मुझे लगता है कि 9th क्लास के हिसाब के से आपको सबका पता होगा कि क्या क्या यूज़ है, मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप ये खुद से भी पढ़ सकते हो। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक, कैमरे का क्या यूज़ है, कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं, हर चीज़ आपको पता होगा। मोबाइल के बारे में उतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बट आप इसको अच्छे से अपने से 12 साल पढ़ोगे और सेशन अपने जितने भी हैं सेशन के नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रैक्टिकली जो जो लिखा है आप मोबाइल में वो करके देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। ठीक, समझाने से बेटर है कि आप उस चीज़ों को करके डू योर सेल्फ एंड लर्न योर सेल्फ। खुद से करिए, खुद से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, थैंक यू ऑल।